दलिया जो भी करना तब कराऊंगी मैं, दूंगी। निकालो सॉक्स निकालो। Welcome to the channel Catch Life with a Mom. हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद मॉम। ये सारे प्लांट्स जो मैंने पहले लगाए थे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। मैंने आज बनाया नाश्ते के लिए दलिया, और बस अब हम दोनों नाश्ता कर रहे हैं। क्यांश के पापा तो ऑफिस जा चुके हैं, अब मैं और क्यांश नाश्ता कर रहे हैं। बस दलिया गरम कर रही हूँ, यही हम दोनों खाएंगे। तो ऑलमोस्ट गरम हो गया है। आज क्यांश के स्कूल का हॉलीडे है तो क्यांश घर पे है मेरे साथ, और आज वो मेरी थोड़ी हेल्प भी कराने वाला है। उसने मुझे कहा था, तो मैंने कपड़े लगाए हुए वॉश करने के लिए। बस पहले नाश्ता वगैरह कर लूँ, फिर बाकी सारे काम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने दलिया डाल लिया। क्यांश भी आराम से खाता है। ये काफी सारे मैंगोज आए थे। हेलो गाइस। हेलो। ये मेरे पापा लाए थे। हाँ, पापा लाए थे। पेड़ तोड़ के लाए। हाँ, ये फार्म के ही है मैंगोज, बहुत हैवी हैं, बहुत सारे हैं। पेड़ से तोड़ के लाए थे। पेड़ से नहीं तोड़ के लाए बेटा, ये फार्म के हैं, तो वो लेकर आए थे। हाँ, पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद दूंगी, ठीक है? नाश्ता कर लो फिर दूंगी। सारे कपड़े निकाल दिए? चलो बकेट को इधर ले आओ। सॉक्स होंगी, हाँ सॉक्स भी निकाल दो। बकेट, हाँ बकेट को अंदर ले आओ, अंदर रख दो, अभी थोड़ी देर में डालती हूँ मैं। निकालो सॉक्स, निकालो, वहां रख दो इसको सामने। अभी इसको बालकनी में ले जाऊंगी। आप ले जाओगे? इधर से लाओ, उधर प्लांट्स रखे हुए हैं ना, इधर से आओ, फिर बाहर रख दो। तो ये वो सारे प्लांट्स है जो मैं लेकर आई थी नर्सरी से, और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट्स लेकर आई हूँ मैं इस बार। ऑल्दो जो पहले लेकर आई थी वो भी बहुत अच्छे थे, पर ये बहुत ही अच्छे वाले प्लांट्स हैं, इन द सेंस कि ये बहुत ही डिफरेंट वाले प्लांट्स हैं, हर कोई नहीं रखता। और देखो कितने सारे पॉट्स लेकर आए हैं। इस बार मैं लेकर आई हूँ कलर्ड पॉट्स लेकर आई हूँ। पैटर्न सेम ही है बट कलर्ड पॉट्स लेकर आई हूँ। और ये सारी मिट्टी है जो मैं प्लांट्स में फिल करने वाली हूँ, पॉट्स के अंदर ही डलवा के ले आए थे। तो इसके लिए, बिकॉज मिट्टी के बिना तो काम हो नहीं सकता, तो मिट्टी ये खाद वाली होती है, इसको मैं डलवा के ले आई थी। तो अब इन सारे पॉट्स को मुझे फिल करना है, मतलब प्लांट्स जो भी लेकर आए थे वो सब लगाने हैं। इस काम को करने में बहुत टाइम लग जाता है। मतलब जैसे मैं कुछ प्लांट्स लेकर आती हूँ तो उसी को लगाने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, और ये तो मैं बहुत सारे प्लांट्स लेकर आई हूँ। 11 प्लांट्स लेकर आई थी मैं एक साथ। तो बस अब इनको लगाना है, तो देखती हूँ कितना टाइम लगेगा। कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी काम हो जाए, बिकॉज इसमें मुझे पता है बहुत टाइम लगने वाला है। इस बार जो मैं प्लांट्स लेकर आई हूँ ये थोड़े से कॉस्टली वाले प्लांट्स हैं, बट हाँ इस सीज़न में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, मैंने इसलिए ये प्लांट्स पिक किए। और दूसरी चीज़, कुछ प्लांट्स मैं क्यांश के कहने पे लेकर आई थी। उसने मुझे बोला था स्पेसिफिकली कि मुझे ये वाले प्लांट्स ला के देना, तो मैंने कुछ प्लांट्स उसके लिए भी पिक किए हैं, बिकॉज ही वांटेड दैट। और ये वाला प्लांट एक मेडिसिनल प्लांट है, और हर जगह नहीं अवेलेबल होते इस तरह के मेडिसिनल प्लांट्स। तो मुझे मिला था, बिकॉज मुझे 1-2 और भी चाहिए थी मेडिसिनल, बट वो नहीं मिले अभी, तो मैं अभी स्किप कर दिया। जब मिलेंगे तो वो भी लेकर आऊँगी। तो बस मुझे इन प्लांट्स को बहुत अच्छे से लगाना है। प्लांट्स जितना ब्यूटी को ऐड करते हैं ना, उनकी देख रेख करना भी उतना टाइम कंज्यूमिंग और एफर्ट वाला काम होता है। अब ले तो आई उतने सारे प्लांट्स, बट इनको देखना भी पड़ेगा, इनकी केयर भी करनी पड़ेगी। ऑलरेडी मैंने काफ़ी प्लांट्स लगा दिए थे, और ये काफ़ी सारे प्लांट्स मैं नए भी लेकर आई हूँ। तो बस इन सबको केयर भी करनी है, इनको टाइम भी देना है, और बिल्कुल ना बच्चों की तरह इनको भी देखना पड़ता है। वैसे मैंने पॉट्स की जो थीम चूज़ करी थी वो वाइट ही चूज़ करी थी, तो मेरे मोस्टली जो पहले वाले पॉट्स है वाइट ही थे, बट मैंने उनमें कुछ कुछ कलरफुल पॉट्स भी ऐड किए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो इस बार मैंने सोचा कलरफुल पॉट्स ही ले लेते हैं, और ये जितने कलर्स अवेलेबल थे पॉट्स में मैंने सारे ले लिए थे उनसे। तो बिकॉज़ ये वाला पैटर्न ना कभी कभी नहीं मिल पाता, 2-3 बार ऐसा हो चुका है मैं लेने गई और मुझे ये पैटर्न नहीं मिला। तो ऑल्दो मैंने कोई और पैटर्न नहीं लिया था, स्किप कर दिया था, बट इस बार मुझे ये सारे सेम पैटर्न में मिल गए थे। तो मैंने सारे जितने भी पॉट्स थे उनके पास ये वाले मैंने सारे ले लिए थे, बिकॉज़ प्लांट्स तो मैं लाती ही रहती हूँ, और पॉट्स भी चाहिए ही होते हैं। प्लांट्स मैं किसी और जगह से लाती हूँ, पॉट्स डिफरेंट जगह से लेती हूँ। दिखने में भले ये काम बहुत आसान लग रहा हो, लेकिन ट्रस्ट मी इसको बहुत टाइम तो लग ही जाता है, बहुत एनर्जी भी जाती है। ये पॉट्स को लगाने का काम मैंने ऑलमोस्ट इवनिंग में ही स्टार्ट किया था, लेकिन इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी मुझे इसको लगाते लगाते, पूरे मेरे कपड़े गंदे हो गए थे, पूरा स्वेट हो गई थी मैं, और इसके बाद मुझे स्पेशली नहाना पड़ा था। तो बट ये लगाना ही था मुझे, बिकॉज ऐसे तो रख नहीं सकती थी, लेकर आई थी। तो ये देखो कितना ब्यूटीफुल प्लांट है,
इस तरह के प्लांट्स ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं चाहूँ तो इन पॉट्स में भी रख सकती हूँ जो नर्सरी वाले पॉट्स आते हैं, बट मैं इनको रीपॉट कर देती हूँ सुंदर सुंदर पॉट्स में लाकर। और ये वाले जो पॉट्स में लेकर आते हो ना, ये भी 2 वैरायटी में आते हैं, मतलब 2 कैटेगरीज़ में आते हैं। एक इसकी हल्की वाली भी आती है बट मैंने वो चूज़ नहीं करी। ये बहुत ही ड्यूरेबल पॉट्स हैं और नॉन ब्रेकेबल भी है, इसलिए मैंने इनको चूज़ किया। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ते हैं बट हाँ लॉन्ग टर्म तक चलेंगे, दैट्स वाई मैं इनको पिक कर लेती हूँ और बहुत ही सुंदर लगते हैं दिखने में भी। तो अब सुंदर सुंदर इतने महंगे महंगे प्लांट्स लेकर आओ तो पॉट्स में भी इन्वेस्ट करना बनता है ना। इस बार मैंने एक साथ इतने सारे प्लांट्स इसलिए चूज़ कर लिए थे बिकॉज़ ये सारे जितने प्लांट्स हैं ये हमारे घर के पास, मतलब जहाँ हम पहले रहते थे दादी हाउस की तरफ, वहाँ पर जो एक नर्सरी है पास में, वहाँ से लेकर आती हूँ। उनके पास बहुत वैरायटी होती है प्लांट्स की। तो अब बार बार तो जाया नहीं जाता, तो हम इस बार गए थे दादी से मिलने के लिए। ऑलमोस्ट तो वैसे हम हर वीकेंड जाते हैं, तो इस बार जब दादी हाउस गए थे तो वहाँ से मैं लेकर आ गई थी। उनसे मिलने के बाद थोड़ा टाइम बचा था तो हमने सोचा चलो ये प्लांट्स ले लेते हैं, बिकॉज़ मुझे लेने ही थे। तो वी वेंट देयर, तो ये मैंने इसलिए एक साथ ज़्यादा प्लांट्स पिक कर लिए थे। अब इन प्लांट्स को लेना था तो लगाने के लिए पॉट्स भी चाहिए थे, तो इसलिए फिर आते हुए पॉट्स भी ले लिए थे। पॉट्स मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं बिकॉज़ बाद में कोई प्लांट आएगा तो उसको मैं उसमें लगा सकती हूँ। जब मैं प्लांट्स लेकर आई थी तभी कैश ने चूज़ कर लिया था कि उसके रूम की बालकनी में कौन से प्लांट्स आने वाले हैं। He is very specific about each and everything, so he is very clear about what does he want and what he doesn't want that. So he was very particular and he told me that this plant also he wants in his balcony, but I'll see कि कौन सी plant जो है किस balcony में place करने हैं according to the temperature and all that. So ये तो मैं बाद में decide करूँगी, but हाँ उसने अपनी choice बिल्कुल clear कर दी है कि उसे कौन कौन से plants specifically चाहिए, इन प्लांट्स में से भी और जो प्रीवियसली मैंने प्लेस किए हुए हैं उनमें से भी। नर्सरी में जब भी जाओ प्लांट्स लेने के लिए तो मन करता है और भी बहुत सारे प्लांट्स चूज़ कर लो। प्रॉब्लम प्लांट्स लाने में नहीं होती है, लेकिन उनके साथ जो मिट्टी लानी पड़ती है ना पॉट्स में डाल के या वैसे उठा के, तो वो इतना ज़्यादा हेवी हो जाती है बिकॉज़ एक पॉट में इतनी सारी मिट्टी आती है, इतना हेवी हो जाती है। और प्रॉब्लम ये है कि मैं तो बिल्कुल नहीं उठा सकती ये सब चीज़ें। तो प्लांट्स लाना तो बहुत ईजी होता है, लेकिन मिट्टी लाना साथ में इतना हेवी हो जाता है ना, और पॉसिबल नहीं होता कि एक साथ इतनी सारी चीज़ें गाड़ी में फिल कर सकें या फिर उठा के ला सकें। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है इनको उठा के लाने में। ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड को ही उठा के लाना पड़ता है, मैं तो उठा नहीं सकती, बट इसीलिए मैं बहुत सारे एक साथ नहीं ले पाती हूँ। और इस बार तो इतने सारे प्लांट्स लेकर आए, इतने सारे पॉट्स लेकर आए ना, तो उनके कंपैरेटिवली मिट्टी भी बहुत सारी थी, इतना हैवी हो रहा था, पूरी लिफ्ट भी ऑक्यूपाई हो गई थी प्लांट्स की वजह से। तो साथ में किसी और को आना था बट ऑब्वियसली वो नहीं आ पाया बिकॉज हमारा काफ़ी सारा सामान था लिफ्ट में। तो इनको लाने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, इस तरह से उठाना लाना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है और टायरिंग भी हो जाता है। बट हाँ इस बार काफ़ी सारे पॉट्स एक साथ आ गए हैं, तो अब इनको प्लांट कर रही हूँ और फिर इनकी प्लेसिंग करनी है। बट फॉर द नेक्स्ट टाइम आई हैव डिसाइडेड कि अगर प्लांट्स लेने जाएंगे तो और किसी तरह का कोई सामान परचेज़ नहीं करेंगे, बिकॉज इस बार हमारा ग्रोसरी का सामान और कुछ शॉपिंग का सामान भी था, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो गया था कार में। मीन्स इट वॉज कम्प्लीटली फुल, आगे पीछे सब जगह हमने प्लांट्स पॉट्स और बाकी सामान रख रखा था। तो वन टाइम एक ही चीज़ करेंगे, बिकॉज़ या तो प्लांट्स लेकर आएंगे या फिर अपना दूसरी शॉपिंग का सामान लेकर आएंगे। वैसे तो मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स अब एक साथ ले लिए हैं, तो अभी बहुत जल्दी तो प्लांट्स नहीं लेकर आऊँगी, पहले इनको केयर भी ज़रूरी है। तो देखो यहाँ मैंने सारे प्लांट्स लगा दिए हैं पॉट्स में, दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और रात हो गई थी मुझे लगाते लगाते, अंधेरा हो गया था बाहर। सारे प्लांट्स को बहुत अच्छे से प्लेस कर दिया है, बाकी इनको बाद में सेट वगैरह करेंगे। और ये जो प्लांट्स के पॉट्स हैं ना, ये खाली बचे हैं, इनको मैं बाद में यूज़ करूँगी बिकॉज़ मैं एक्स्ट्रा लेकर आई थी, तो ये अब नेक्स्ट टाइम के काम आ जाएंगे। यहाँ मिट्टी भी बच गई है। और इसके बाद मैंने नहा धो लिया था और मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, बिकॉज़ डिनर की प्रिपरेशन भी करनी थी। तो मैं बना रही हूँ हरे वाले जो बैंगन होते हैं उसको बना रही हूँ, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो मैंने थोड़ी सी राई डाली है सरसों के तेल में, थोड़ा सा जीरा डाला है। जब ये स्प्लटर हो जाएगा तो इसमें बाकी मैं बेसिक मसाले ऐड करूँगी, क्योंकि मैं सिंपल सा बनाने वाली हूँ। और मैं यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है बिकॉज़ मैं लाल मिर्च को ऐड नहीं कर रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी डाली है कलर के लिए और सॉल्ट डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैंने बैंगन ऑलरेडी कट करके रख लिए थे, लंबे लंबे बैंगन। यहाँ मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं और इनको कट करके रख लिया था पानी में। बस इनको डाल रही हूँ, मिक्स करके इनको रख दूँगी लो फ्लेम पे पकने के लिए। तो बस सब कुछ डाल दिया है, बेसिक मसाला डाल दिया इसमें, और बस मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बट ये बहुत टेस्टी बनते हैं। ढक के रख दिया और थोड़ी देर में ही बन जाते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं इस तरह से। और बैंगन के साथ साथ मैंने यहाँ पर रखी हुई है दाल उबलने के लिए, दाल बन जाएगी। ये आ रही है, ये भी ऊपर चली गई। ये कैंस पे नहीं वाली फुटबॉल। अब ये क्या जो हर बार ड्रेस मारते रहता है, अनीसा है और गाइस आज मेरे दिमाग साफ किए और हाँ साइकिल साफ
आती है। हाँ कैश ने भी साइकिल पता ही चला, अब पता ही चला वो क्योंकि आने बाहर से ये लॉबी लेगी। राज आप लोग को लग रहा होगा खाना वगैरह बना के रख दिया था। कैश को पार्क में जाना था तो हम नीचे आ गए और अभी हम पार्क में जा रहे हैं। कैश अपनी साइकिलिंग करेगा, फुटबॉल भी लेकर आया कैश, तो फुटबॉल खेलेगा साथ में। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं था आज नीचे आने का, बट कैश को आना था तो मुझे आना ही पड़ा। और अभी बज रहे हैं अराउंड 8 PM। सो थोड़ी देर कैश प्ले कर लेगा, उसके बाद फिर हम जाके मतलब चेंज वगैरह करके फिर डिनर करेंगे। और हम आ गए थे फुटबॉल कोर्ट में, कैश को फुटबॉल खेलना था और मैं तो इतनी ज़्यादा टायर्ड थी, मैंने बिल्कुल वॉक भी नहीं किया, मैं यहीं बस बैठ गई थी साइड में जब तक कैश ने प्ले किया। देन वी वेंट होम। सो घर आने के बाद चेंज वगैरह कर लिया था, मैंने दाल गरम करी और मैंने बेसिक सिंपल राइस बनाए थे, बॉइल्ड राइस। तो आज हम सिंपल डिनर करने वाले हैं, दाल राइस। हेलो टू स्पाइडी, हेलो स्पाइडी। स्पाइडी और स्पाइडरमैन अब दोनों सो जाओ। गुड नाइट। सो जाओ, नींद करो। मम्मी को रिक्वेस्ट कर रहा है कैश कि कल मुझे स्कूल के लिए ओरियो दे देना। मम्मा विल डिसाइड। ठीक है। कैश तो अभी मस्ती के मूड में और मुझे आ रही है बहुत तेज नींद, अब ये थोड़ी देर में ही सोएगा। सो आज का दिन तो बहुत ज़्यादा टायरिंग था, बट हाँ पूरा दिन यूटिलाइज कर लिया बहुत अच्छे से, स्पेशली मेरे प्लांट्स लग गए। तो बस आज का व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ वेरी मच। स्पाइडी और मेरे लिटिल स्पाइडरमैन की तरफ से बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।